गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। जैसा कि आप जानते हैं टुडे 29/10/2020 डेट थर्सडे। आज हम पंचम पाठ यानी पंडिता रमाबाई, इसके और पंडिता रमाबाई। अब रमाबाई के आगे पंडिता क्यों लगा? क्योंकि वो संस्कृत की बहुत ही अच्छी विद्वान थी तथा आप कह सकते हो कि वो पहली एक पूरे भारत में महिला शिक्षिका थी जिन्होंने महिला रहते हुए शिक्षण कार्य में कार्य किया। ये प्रथम महिला थी, इसीलिए इनके नाम के आगे क्या लगा गया? पंडिता। पंडिता यानी विद्वान, पंडिता रमाबाई। अब इस पाठ की ओर चलते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्र यानी स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में, स्त्री शिक्षा क्षेत्र यानी स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य का मतलब अग्र यानी आगे गण्य यानी गिनने। पंडिता रमाबाई 1858 में ख्रीष्टाब्दे जन्म अलव। शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा अग्रणी रहने वाली पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 में हुआ था। जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1858 में। कब हुआ था? 1858 में। तो आपको पता चल गया होगा कि इस समय अंग्रेजों का शासन था तथा सामाजिक कुरीतियां भी थी। सामाजिक कुरीतियां का मतलब स्त्रियों को, बच्चियों को, लड़कियों को इतना शिक्षा के अंदर नहीं आने दिया जाता था, यानी उनको शिक्षित नहीं किया जाता था। शिक्षा से केवल और केवल पुरुषों के लिए ही थी। तस्य पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, उसके पिता का क्या नाम था? अनंत शास्त्री डोंगरे। माता च लक्ष्मीबाई आसदाम, और माँ का नाम था लक्ष्मीबाई। तस्मिन काले, उस काल में यानी उस समय में स्त्री शिक्षा या स्थिता चिंतनीय आसीत। अभी मैंने बताया जैसे सामाजिक कुरीति के बारे में, उस समय स्त्री शिक्षा जो थी उसकी जो स्थिति थी यानी उसकी जो कंडीशन थी वो काफी चिंतनीय थी, एकदम खराब थी। स्त्रीणाम कृते संस्कृत शिक्षणम प्राय प्रचलितम नास्ति। अब शिक्षा तो खराब थी और उसमें से भी संस्कृत शिक्षा, वो तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो संस्कृत शिक्षा जो थी उनमें प्रचलन में ही नहीं थी। थोड़ा बहुत पढ़ा भी लेते थे कोई अपने पेरेंट्स जो है अपने बच्चों लड़कियों को, लेकिन संस्कृत तो बिल्कुल नहीं। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धाम धारणाम परित्यज्य स्वपत्नी संस्कृतम अध्यापत। किंतु जो अनंत शास्त्री डोंगरे थे उसने ये रूढ़िवादी परंपरा, रूढ़िवादी का मतलब होता है जो पुराने जमाने से चली आ रही है, पुरानी परंपराओं को त्याग कर उन्होंने अपनी पत्नी यानी लक्ष्मीबाई को पहले संस्कृत की शिक्षा देनी घर पर ही स्टार्ट की। एतद् समाजस्य प्रताड़नाम अपि असहत। इस कारण उन्होंने समाज की प्रताड़ना भी सहन की। आप किसी परंपरा को तोड़ दो तो कई ऐसे खड़े हो जाते हैं जो रूढ़िवादी विचारधाराओं के होते हैं। तो उन्होंने अनंत शास्त्री डोंगरे तथा लक्ष्मीबाई को परेशान करना यानी प्रताड़ित करना प्रारंभ कर दिया। अनंतरम रमा अपनी स्व मातु स्व संस्कृत शिक्षा प्राप्त होती। अंत में रमा भी, जो रमाबाई थी, रमा भी संस्कृत की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? उसने अपनी संस्कृत की शिक्षा अपनी माँ से प्राप्त की। काल क्रमेण जब धीरे धीरे समय निकल गया, रमया पिता विपिना संजाता, रमा के पिता की जो है मृत्यु यानी निधन हो गया। तस्य पित्रो ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगत। उसके पिता के बाद उसकी जो बड़ी बहन थी वो भी उस किसी बीमारी के कारण देहांत हो गया। तदंतरम रमा स्व ज्येष्ठ भात्रा स पद्भाव्याम समग्र भारतम अभ्रमत। उसके उपरांत रमा अपने बड़े भाई के साथ उन्होंने पैदल ही पूरे भारत का, कैसे? पैदल ही पूरे भारत का भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे यानी जिस अकॉर्डिंग टू भ्रमण आप कह सकते हो, जब वो भ्रमण कर रही थी, सा कोलकाता प्राप्ता। सबसे पहले वो कोलकाता, अभी जो उस समय कलकत्ता था अब कोलकाता में पहुंची। संस्कृत वेदूषणाम सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाध्याम विभूषिता। वहां पर संस्कृत के विद्वानों ने उनको, रमाबाई को, पंडिता तथा सरस्वती नाम से उपाधि से नामांकित किया। उपाधि से नामांकित किया और दो उपाधियां दी, एक तो पंडिता और एक सरस्वती।
तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता, वहां से वो ब्रह्म समाज से, कौन से समाज से? ब्रह्म समाज से प्रभावित हुई। वेदाध्ययनम अकरोत्, और वहीं पे उन्होंने वेदों का अध्ययन किया। पश्चात थोड़ी देर दिनों बाद सा स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षाय आंदोलनम प्राप्तवती, उसने स्त्रियों को वेदों के शास्त्र की शिक्षा के लिए, कि स्त्रियां भी जो है वेदों की शिक्षा ग्रहण करने के लिए योग्य है तथा उनके लिए भी आरंभ किया जाए, इसीलिए उन्होंने उसको चलाने के लिए एक आंदोलन प्रारंभ किया स्त्रियों की शिक्षा को लेकर। 1880 यानी 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह, यानी विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय, कहाँ पे? बांकीपुर कोर्ट के अंदर विवाह अकरोत्, वहां पर उन्होंने जो है मैरिज यानी विवाह कर लिया। किससे? विपिन बिहारी दास से। सार्धेक वर्षात, सार्धेक, सार्ध का मतलब होता है डेढ़, सार्ध का मतलब क्या होता है? डेढ़ यानी आधा, सार्ध का मतलब हो गया आधा, ये समय के लिए प्रयोग में लिया जाता है। सार्धेक वर्षात यानी 1.5 साल, जिसे हम कह सकते हैं अनंतरम तस्य पति दिवंगत, शादी के 1.5 साल बाद ही विपिन बिहारी दास का भी निधन हो जाता है, वो भी मृत्यु उसको प्राप्त हो जाती है। मात्र 1.5 साल तक ही इनका विवाह चल पाया। अब इस दौरान उनका एक पुत्री हुई। तदंतरम सा पुत्रया मनोरमया स जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, उसके बाद वो अपनी पुत्री को, मनोरमा को लेकर अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र पुनः लौट जाती है। नारीणाम सम्मानाय यानी नारियों के सम्मान के लिए, शिक्षाए शिक्षा के लिए, च सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, तो उन्होंने नारियों के सम्मान के लिए और नारियों की शिक्षा के लिए अपना जो संपूर्ण जीवन है वो समर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग से, उस समय अंग्रेजों के जमाने में एक शिक्षा नीति आई थी, हंटर शिक्षा आयोग समक्षम, उसके सामने नारी शिक्षा विषय से स्वमतम प्रस्तुत होती। हंटर शिक्षा आयोग के सामने उन्होंने नारी शिक्षा विषय पर अपना जो प्रस्ताव है वो रखा। सा उच्च शिक्षार्थम, वह हाई एजुकेशन के लिए इंग्लैंड देशम गतवती, और ज़्यादा एजुकेशन के लिए, हाई एजुकेशन के लिए वो इंग्लैंड गई। तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषय के उत्तम विचार प्रभावित जाता, वहाँ पर उसने ईसाई धर्म की जो औरतें थी उनका जो कल्चर था, उनका जो शिक्षा का महत्व था उनके जीवन में, उस महत्व से वो प्रभावित हुई और उसी तरह उसने भारत की स्त्रियों के लिए भी ये कार्य करना प्रारंभ किया। इंग्लैंड देशात, इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत, इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्, वहाँ पर उन्होंने विधवा स्त्रियों की सहायताओं के लिए अर्थ संचय किया, यानी धन को इकट्ठा करना शुरू किया, यानी डोनेशन लेना शुरू किया। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थापयत, भारत पुनः लौटकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन, जहाँ पे विधवाओं को और प्रताड़ित नारियों को वहाँ रखा जाता था, शारदा सदन स्थापित किया। अस्मिन आश्रम में, इस आश्रम में निसहाय स्त्री, निसहाय जिसका कोई सहारा नहीं होता है, निसहाय यानी जिसका कोई सहारा नहीं होता है, निवसंतिस्म, बेसहारा औरतों वहाँ रहने लगी। तत्र स्त्रियाँ, वहाँ पर स्त्री खाली रहने नहीं लगी, वहाँ पे कार्य भी सीखती थी, जैसे मुद्रण टंकन, टाइपराइटिंग, काष्ठ कालिदानाश, लकड़ियों के ऊपर कार्य, प्रशिक्षणम लभन्ते परम, लेकिन इदम सदनम पुणे नगरम स्थानांतरित जाता, फिर ये मुंबई नगर से पुणे नगर में ट्रांसफर कर दिया गया। तत् पुणे नगर से समीपम केड गांव स्थाने, पुणे नगर के पास एक केड गांव है, वहां पे इन्होंने एक और संस्था शुरू की जिसका नाम था मुक्ति मिशन, जिसका क्या नाम था? मुक्ति मिशन स्थापितवान। अत्र अधुना अपनी निराश्रित, आज भी वो आश्रम चल रहा है, निराश्रित जो दूसरों पर आश्रित नहीं रहते, स्त्रियों का ससम्मान जीवन वहाँ यापन करती है, स्त्रियों को वहाँ पे किसी की जरूरत नहीं है। 1922 कब? 1922 रमाबाई महोदया निधनम अभवत, 1922 में रमाबाई का भी निधन हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकाशु भाषासु निपुणा आसीत्, वो देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी, उनको कई प्रकार की भाषाएं आती थी। समाज सेवा या अतिरिक्तम, समाज सेवा के अलावा
वो लेखन क्षेत्रे अपि तस्य महत्वपूर्णम अवदानम असित, उसके लेखन क्षेत्र में भी यानी राइटिंग में भी उसने जो है काफी अच्छा नाम किया। उनकी 2 बुकें आई थी जिसका नाम था स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन इति तस्या प्रसिद्धम रचना द्वयम वर्तते। इसी तरह डियर स्टूडेंट ये पार्ट हुआ अपना पूरा। आपको इसके शब्दार्थ करने हैं। नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।